ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओम यह परब्रह्म परमात्मा का नाम है। इसका वैल्यूम और कम करो, ट्रेवल जो है थोड़ा बढ़ा दो। ओम मंगलवाची भी है, प्रारंभवाची है और परमात्मा का नाम है, अभिधान है। नहीं क्या क्या है? हाँ तो वैल्यूम कम करो, इसमें बास भी नहीं है। नहीं तो वैल्यूम कम करो। ठीक है, कितने पे लगा रखा है इसको? ये 8 में दिया। तो ओम का दो स्वरूप बताया। यह जो इसका ओम का एक लिपि है, ओंकार, इसको प्रणव कहते हैं। यह अभिधान है परमात्मा का, संज्ञा है। और इस अभिधान के द्वारा जिस तत्व का प्रकाश्य किया जा रहा है, जिस तत्व को प्रतिपादित किया जा रहा है, वह परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है। पूर्णम अधः, पूर्णम अधः वह परमेश्वर। अधः मतलब यहाँ ईश्वर्य, अधः माने ईश्वर। वह ईश्वर भगवान जिसको हम कहते हैं, उनका दो स्वरूप है। जब वह ईश्वर अपनी माया रूपी उपाधि को धारण करके सारे जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करने लगते हैं तो उनकी संज्ञा हो जाती है ईश्वर, ईशन करने के कारण। और वही जब अपनी माया की उपाधि को छोड़ देते हैं और ये जगत का उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय आदि को किनारे कर दिया, स्वरूप में चले गए, तो कौन हो गए? वही परब्रह्म परमात्मा। वो कैसा है? पूर्ण। ईश्वर का जो, ईश्वर को तत् शब्द से भी कहते हैं। तो इसके दो हो गया, शब्दार्थ और लक्ष्यार्थ। ठीक है ना? शब्दार्थ हो गया जगत की उत्पत्ति स्थिति करने वाले, लक्ष्यार्थ हो गया सच्चिदानंद परब्रह्म। वो कैसा है? वह पूर्ण है। पूर्ण माने कल हमने कहा था जिसमें 3 प्रकार के भेद नहीं होते, विजाति भेद, सजाति भेद और तीनों प्रकार का भेद न हो, वो पूर्ण है। दूसरा तरीका समझा था, देश काल वस्तु से जो अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्न माने सीमित, अपरिच्छिन्न हो, देश की सीमा ना हो, काल की सीमा ना हो, वस्तु की सीमा ना हो, वह पूर्ण कहते हैं। तो वो परमात्मा जो निर्बाधिक रूप से है, लक्ष्यार्थ उसका वो पूर्ण है।
अब इदम माने यह जीव, पूर्णम इदम, जैसे पूर्णमतः पूर्णमिदम, इदम माने यह जीव। ठीक है, यह जीव का भी दो अर्थ ले लो, इसका शब्दार्थ और इसका लक्ष्यार्थ। ठीक है, तो इसका शब्दार्थ क्या हुआ जीव का? वो कर्ता भोक्ता भाव, मैं सुखी और दुखी हो रहा हूँ, मैं इस शरीर में परिच्छिन्न हूँ, शरीर में आकर के आया हूँ, मेरा जन्म हुआ है और मेरी, ये सब मानने वाला हो गया जीव। ठीक है, जब यह जीव अपनी सारी उपाधियों को किनारे कर दे, हाँ, मैं करता नहीं, भोगता नहीं, मैं शरीर वाला भी नहीं, मेरा कोई शरीर नहीं है, मेरा कोई असल में जन्म और मृत्यु भी नहीं है, जब यह सारी उपाधियों को किनारे कर देता है तब कौन बचा? बोले जो बचता है वह पूर्ण है। तो वो परमात्मा भी लक्ष्यार्थ की दृष्टि से पूर्ण है और जीव भी लक्ष्यार्थ की दृष्टि से पूर्ण। ठीक है, अब वह जो पूर्ण जिसको हम कहते हैं, वह पूर्ण, दो चीजें पूर्ण कभी नहीं हो सकती। पूर्ण माने पूरा का पूरा, और दो अगर है तो दो चीजें कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि पहली वाली दूसरे को सीमित कर देगी और दूसरी वाली पहले को सीमित कर देगी। इसको कहेंगे अन्योन अभाव। ए बी में नहीं है और बी ए में नहीं है, तो इसने इसको सीमा में डाल दिया, उसने उसको सीमा में डाल दिया। जैसे घट पट नहीं है और पट कपड़ा घट नहीं है, तो दो चीजें होगी तो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। तो यह जो तत्पद से जो ईश्वर का जो लक्ष्यार्थ है वो, और जो जीव का लक्ष्यार्थ है वो दोनों असल में दो नहीं है बल्कि एक है। वह एक ही परब्रह्म परमात्मा है, इसलिए वह कैसा है? पूर्णम, वो पूर्ण है, वहाँ कोई भेद नहीं, वो पूर्ण परमात्मा, वो पूर्ण है। ठीक है, ये दो शब्द का। अब हेतु बताते, आगे का जो प्रसंग है हेतु। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णात् माने पूर्ण से, पूर्णम पूर्ण ही, उदच्यते यानी उत्पत्ति होती है। यह जो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है, यानी पूर्ण से पूर्ण बना। कैसे बना? तो अगर पूरा है तो उस पूरे में से पूरा ही पूरा बना, तो यहाँ परिणाम नहीं हो सकता। अब एक यहीं पर हम लोग विचार कर लेते हैं, बाद में सीखने। जैसे कई बार हम लोग दृष्टांत देते हैं कि जितना घड़ा कुल्हड़ सकोरा है वो सब मिट्टी से बना, जितने आभूषण हैं वो सब के सब सोने से बने। ये दृष्टांत हम लोग बार बार देते हैं ना, चाहे वह हार हो, केयूर हो, कोई भी, उसका नाम रूप हो, बना किस्सा सोने से। लेकिन जब सोने से बनेगा तो वो सोना जितना था, 1 किलो, 10 किलो, 1000 किलो, उस सोने में से अगर 1 तोला लेकर के हमने हार बनाया तो सोने में कमी तो हो गई ना। जो मिट्टी थी उस मिट्टी में से अगर हमने थोड़ी सी मिट्टी लेकर के घड़े को बनाया तो वो जितनी मिट्टी थी उसमें से थोड़ा सा तो कम हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या ऐसे उस परमात्मा में हो जाएगा? अगर उस परमात्मा से सारा का सारा जगत बना, उस परमेश्वर से सारी सृष्टि बनी, तो जैसे मिट्टी से घड़ा कुल्हड़ सकोरा इत्यादि बना, ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा से अगर बनेगा तो उसमें थोड़ी तो कमी हो जाएगी ना। तो ये पूरा ध्यान रखना। जब ये दृष्टांत दिया जाता है मिट्टी और घड़े का, सोने और आभूषण का, उस समय दृष्टांत बताता है ईश्वर को। वो दृष्टांत ईश्वर को बताएगा, वो ब्रह्म को नहीं। जो हमने कहा था ना, दो है ना, एक उसका वाच्यार्थ और एक उसका लक्ष्यार्थ। तो ईश्वर कौन है? जगत का कारण है। ईश्वर जगत का कारण है। तो जैसे मिट्टी ही घड़े में समाई होती है, मिट्टी से बना
मिट्टी ही उसमें समाया हुआ है, जब घड़ा टूट जाएगा तो लीन हो जाएगा किसमें? मिट्टी में। तो ये दृष्टांत सारे जगत का कारण ईश्वर है, ब्रह्म कारण नहीं। ब्रह्म कारण नहीं होता। वो कैसा है जिसको यहाँ पूर्ण कह रहे हैं, वो अधिष्ठान है। सारा का सारा जगत उस पर अध्यस्त है। पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। कैसे? जैसे दृष्टांत समझना। दृष्टांत क्या होगा? रस्सी और सर्प का। रज्जौ यथा हेर्ब्रह्म। अब यहाँ पर एक दृष्टांत ब्रह्म के लिए आता है। मिट्टी घड़े का दृष्टांत ईश्वर के लिए आता है, और रस्सी और सर्प का दृष्टांत ये सीधे ब्रह्म के लिए आता है। हाँ, तो जैसे रस्सी पड़ी हुई है और उस रस्सी के ऊपर हमने सर्प की कल्पना किया, तो वहां सर्प भी पूरा है और रस्सी भी पूरी। आधी रस्सी में कल्पना हुई सांप की कि पूरी? पूरी रस्सी। अच्छा, आधी रस्सी दिखाई पड़ रही थी, आधा सांप दिखाई पड़ रहा था, चलेगा ऐसे? वहां जो पड़ी थी गोल गोल, आधी रस्सी दिख रही और आधा सर्प दिख रहा है, ऐसा समझ में आएगा? जब वो रस्सी भी पूर्ण है और उस पर जो कल्पना हुई वो कल्पना भी पूर्ण है, पूरा का पूरा सर्प वहां दिखाई पड़ेगा। जिस समय आपने रस्सी पर सर्प की भावना आरोपित कर दी, तो उस समय पूरी चित्तवृत्ति होगी कि ये जो है सर्प ही है। यहां रस्सी का बिल्कुल बोध नहीं हो रहा है, ये पूरा का पूरा सर्प ही है, पूरा का पूरा सर्प है। तो रस्सी भी पूर्ण है और सर्प भी। कैसे? क्योंकि वह सर्प पूरी की पूरी रस्सी के ऊपर कल्पित है। उसी प्रकार से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, जगत जितना कुछ है, ये पूरा ब्रह्मांड कल्पित है। किस पर? अपने उस परब्रह्म परमात्मा पर। वह शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह अधिष्ठान है, और उसके ऊपर पूरा का पूरा जगत कैसा हुआ? कल्पना। अच्छा, आकाश है, देखो दूसरा दृष्टांत ले लो। आकाश है, आकाश में नीलिमा का हमको भ्रम हुआ। कितने आकाश में? आकाश में हमको नीलिमा दिखाई पड़ी। कितने अंश में? अरे नीलिमा कहीं सूर्यास्त हो रहा होगा तो लालिमा दिख लो, जो भी समझ लो। कितने अंश में दिख रहा है नीलिमा का भ्रम? आप कहो इतना तो हमको आकाश नीला दिख रहा है और बाकी आकाश हमको शुद्ध दिखाई पड़ रहा है। हाँ, हमने आकाश को देख लिया, साफ साफ देख लिया। ऐसा जल्दी आपको समझ में ही नहीं, क्योंकि जब नीलिमा का भ्रम होगा तो पूरे के पूरे आकाश में भ्रम हो गया। तो आकाश भी पूर्ण है और उसपे जो भ्रम हुआ नीलिमा का, वो भी पूरे के पूरे आकाश में हुआ। ठीक है? दो दृष्टांत से समझे, रस्सी सर्प और आकाश का नीलिमा। तीसरा दृष्टांत समझ लो, हमारा मन है, मन हमारा है। हम सपने में चले गए, हमने जा करके सो गए और हमको सपना आने लगा। सपना जिस समय दिखाई पड़ रहा है उस समय पूरा का पूरा सपना दिखाई पड़ता है ना। ऐसा थोड़े लगता है कि आधा तो सपना देख रहे हो और आधा जग रहे हो। हाँ, एक तरफ से ऐसा आवे कि हाँ हाँ सपना देख रहा हूँ, और फिर ऐसा भी आवे कि नहीं नहीं ये सारा का सारा झूठा है, मैं सपना देख रहा हूँ। ऐसा होता तो नहीं मेरे ख्याल में। हाँ, क्या होता है? फिर सपने नहीं देख रहे हैं, वो कल्पना है। स्वप्न फिर नहीं देख, उसको स्वप्न नहीं कहते हैं। वो फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ये सपना था, सपना देख रहा हूँ, तो उस समय स्वप्न से निकल आए हैं। उस समय पर अभी पूरी तरह से बिस्तर छोड़े नहीं हैं, होश नहीं है, लेकिन अब वहाँ बुद्धि जागृत हो चुकी है। अब वहाँ पर स्वप्न पूरी तरह से नहीं। जिस समय स्वप्न देखोगे आपको लगेगा पूरा का पूरा मैं सपने में हूँ,
और जब सपना टूट गया तो पूरा का पूरा गया। सपना दिखा तो पूरा का पूरा, और सपना टूटा भी तो पूरा का। तो ये सारा का सारा जगत जितना कुछ है नाम रूपात्मक जगत, जगत का शब्द प्रयोग किया था अभी बृहदारण्यक उपनिषद में, नाम रूप और तीसरा, 3 शब्द बताया था जगत को, नाम रूप कर्माख्यम इदम जगत। ये सारे जगत को 3 शब्द से, नाम रूप कर्ममय है ये पूरा का पूरा जगत, जिसमें नाम है, एक रूप है और कुछ न कुछ कर्म है, क्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं जगत। नाम रूप कर्म, चाहे ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक का रूप है, एक नाम है और कुछ न कुछ क्रिया करती है। चींटी काम करती है, गुबरैला काम करता है, पेड़ काम करते हैं, दूसरे चीज सबका सब। तो नाम रूप कर्ममय जो जगत है, ये सारा का सारा जगत उसी परब्रह्म के ऊपर कल्पित है। तो यहां पर जो कहा पूर्णात पूर्णम, पूर्णात पूर्णम, क्या है, उच्यते ना, वहां पर है ना उच्यते, तो उसको समझ लो उद्दृच्यते, उससे उत्पन्न हुआ, उससे उत्पन्न हुआ, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न हुआ। तो इसको ऐसा समझना पड़ेगा कि पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति हुई, तो उसको लिए कहा उद्दृच्यते। उद्दृच्यते माने उसमें से पूरा का पूरा उत्पन्न होता है, जैसे उदित होता, आप कहते हैं सूर्य उदित हुआ। तो उद्दृच्यते, उच्यते का एक अर्थ होगा कहा जाता है, ठीक है ना। पूर्णात पूर्णम उच्यते नहीं है, उदच्यते, गड़बड़ में बोला। तो क्या है, पूर्णात पूर्णम उदच्यते ना, अगर उच्यते बोलोगे तो गलत हो जाएगा ना, तो सुधारो, गलती मत बोलो। उदच्यते, उदच्यते माने उद्दृच्यते, उसमें से जैसे उदय होता है ऐसे उस पूर्ण परमात्मा से ये पूरा का पूरा जगत उत्पत्ति होती। उत्पत्ति माने कल्पित है, विवर्त है, परमात्मा अधिष्ठान है और सारा जगत उसके ऊपर अध्यस्त है, कल्पित है, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा। तो वह किसके लिए कहा गया, वो जो परब्रह्म परमात्मा है, पहले भी कहा था, जो ईश्वर का लक्ष्यार्थ है और जो जीव का लक्ष्यार्थ है, दोनों एक है और दोनों पूर्ण है। और ये जगत जो आया, ये जगत सबका सब उसी के ऊपर सारा का सारा जगत कल्पित है, ठीक है ना। अब जीव हो गया, जगत हो गया और ईश्वर, ठीक है, ध्यान रखना, जगत, जीव और ईश्वर। तो ईश्वर उसका लक्ष्यार्थ पूर्ण है, जीव उसका लक्ष्यार्थ भी पूर्ण है और जगत सारा है कल्पित। तो वह जो मूल तत्व हो गया वह एक परब्रह्म परमात्मा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, वो अद्वैत की सिद्धि हो गई, वही तत्व बसी, वो शुद्ध परमात्मा का। जगत हो गया कल्पित, आपका जीव का शब्द का शब्दार्थ अलग हो गया, लक्ष्यार्थ तत्व हो गया, ईश्वर का भी शब्दार्थ अलग हो गया, लक्ष्यार्थ तत्व हो गया। वह तत्व की दृष्टि से देखो तो सब का सब एक ब्रह्ममय, सब पूर्ण ही है और कुछ भी नहीं है। अब देखो फिर कहते हैं नहीं, हमको तो ये जगत दिखाई पड़ रहा है, हमको तो ये नाम रूप जगत दिखाई पड़ रहा है, जो है ये सब का सब दिख रहा है, ये सब का सब दिख रहा है। तो कहा पूर्णस्य पूर्णम आदाय, अरे इस नाम रूप के जगत में से, पूर्णस्य माने पूरे के पूरे जगत में से, पूर्णम आदाय पूरा का पूरा निकाल लो। जो आपको ये पूरा का पूरा जगत दिखाई पड़ रहा है, हम कहते नहीं हमको तो दुनिया दिख रही है ना, आपकी बात को कहाँ तक माने, संसार तो हमको दिख रहा है, हम ना
नाम रूप दिख रहा है, हमको व्यवहार करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो ये जो नाम रूप का जगत दिखाई पड़ रहा है, आपको पूरा लग रहा है? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, पूरा लग रहा है तो इसमें से पूरा का पूरा आप किनारे कर दो। पूर्णस्य पूर्णम, पूर्ण को पूर्ण में से आदाय बाहर कर दो। सर्प को पूरा का पूरा निकाल दो, सांप को पूरा का पूरा निकाल दिया, आकाश की नीलिमा को पूरा का पूरा निषेध कर दिया, हटा दिया, निषेध कर दिया बुद्धि से। ये सब का सब भ्रम है। तो बचा जो वो क्या है? पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्ण का सपना गया पूरा का पूरा, सपना गया तो आप बचे कितना? जैसे थे वैसे, जैसे सोए थे वैसे बच गए। तो पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लिया जाए, यानी अधिष्ठान के ऊपर जो अध्यस्त है, कल्पित है, वो कल्पित को पूरा का पूरा हटा दिया जाए तो अधिष्ठान ज्यों का त्यों बाकी है। वह पूर्ण ही है। वह उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा को मेरा नमन है, वो मुझको परम शांति प्रदान करे। मेरे जीवन में जो 3 प्रकार के ताप आते हैं, भौतिक, दैविक और आध्यात्मिक, वो तीनों प्रकार के ताप की शांति हो, इसलिए 3 बार शांति 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 ऐसा पाठ किया गया। ओम शांति 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 ही। अगर मंत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया हो तो हम आगे बढ़ें फिर, कि नहीं? स्पष्ट हुआ मंत्र का अर्थ कि नहीं? अभी भी संशय है कोई? अभी भी संशय है कोई? क्या हुआ? कोई संशय है? पहला शब्द देखो, बिल्कुल शब्दार्थ देखो। पहला पूर्णम अधः, यह ईश्वर के लिए हो गया। ईश्वर का 2, एक उसका व्यवहारिक रूप शब्दार्थ है ना, और दूसरा उसका लक्ष्यार्थ। लक्ष्यार्थ की दृष्टि से परब्रह्म पूर्ण है। पूर्णम इदम, इदम माने या जीव, जीव कैसा हुआ? 2 हो गया। एक उसका शब्दार्थ हो गया कर्ता भोक्ता, दूसरा लक्ष्यार्थ हो गया सच्चिदानंद ब्रह्म। ठीक है, वो पूर्ण है। ठीक है, तो जो 2 पूर्ण नहीं हो सकता, तो वो ब्रह्म जो पूर्ण है और ये जो ईश्वर पूर्ण है और जीव पूर्ण है, तो यानी वो जो लक्ष्यार्थ की दृष्टि से दोनों क्या हो गया? एक हो गया, है ना। एको हम द्वितीयो नास्ति भावा, ये रावण बोलता था। एको हम बहुश्याम, ये उपनिषद ने कहा एको हम बहुश्याम, और एको हम द्वितीयो नास्ति रावण बोलता था। मैं अकेला ही हूँ, मेरे जैसा दुनिया में और कोई हुआ नहीं। चलो, तो देखो पूर्णमतः पूर्णमिदम हो गया। तो ये जगत जितना है वो, तो कहा ये जगत जितना दिखाई पड़ रहा है पंच भौतिक, ये उसी पूर्ण से उत्पन्न हुआ है। उत्पन्न कैसे हुआ है? मिट्टी से घट के जैसे नहीं, दूध से दही के जैसा नहीं। उत्पन्न कैसे हुआ है? रस्सी पर सर्प के जैसे। ठीक है, तो जैसे सर्प पूरा का पूरा दिखाई पड़ता है और रस्सी भी पूरी की ही पूरी है, तो पूर्ण से पूर्ण उत्पत्ति हुई। अधिष्ठान के ऊपर कल्पित है, और अगर कल्पित को हटा दिया जाए तो जैसे रस्सी ज्यों का त्यों अपनी महिमा में है। सर्प की बुद्धि हट गई, सर्प गायब, प्रकाश आया तो रस्सी पूरी की पूरी। ऐसा वो तत्व है, ऐसा वो अपना आत्मस्वरूप है। भाष्य देखो, ईश्वर भी सर्प की तरह कल्पित हुआ समझे। भाष्य पढ़ो। उपनिषद शब्द का अर्थ तो हमने बताया था पहले भी बृहदारण्यक में। उप नी सत याद है ना। उप माने समीप, नी माने निश्चय, सद माने विसरण, गति और अवसाधन। ठीक है ना, ये पढ़ाया था, विसरण, गति और अवसाधन। कठोपनिषद में भी पढ़ाया था। तो उपनिषद शब्द का अर्थ तुमको फिर से कर। ईशावास्यम
इत्यादयो मंत्राः कर्मसु अविनियुक्ताः तेषाम् अकर्मशेषस्य आत्मनो याथात्म प्रकाशकत्वात्। ईशावास्यम इति आदयः, आगे का जो उपनिषद शुरू होवेगा तो उपनिषद का पहला शब्द है ईशावास्यम, ठीक है ना। तो ये जो ईशावास्यम शब्द से आगे का आदयो मंत्र, आगे का जो उपनिषद प्रारंभ होगा, जो मंत्र आगे कहे गए हैं, कुल मंत्र कितने हैं? 19। भ्रम में क्यों पढ़ते हो? 19 की 20 की 18? वो बता मिला करके 19 है। हाँ, इसलिए जो है तो हाँ, तो ईशावास्यम से लेके इति आदयः, आगे के जितने मंत्र हैं वो सब का सब कर्मसु, संधि विच्छेद करना, कर्मसु धन अविनियुक्ताः, उनका कर्मों में विनियोग नहीं है। आगे ये जो 18 मंत्र आएंगे उपनिषद के, इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं है। हाँ, तेषां कर्म शेषस्य, अगर कर्म में विनियोग होता तो इन मंत्रों का कर्म में उपयोग होता, विनियोग होता, तो इसमें कर्म शेषता इसको हम मान लेते, कर्म शेषता मान लेते। नहीं समझाया ना? हाँ, नहीं समझाया। जो हमारे वेद की ऋचाएं हैं ना, वेद की जितने ऋचाएं हैं, वेद के मंत्रों का किसी न किसी कर्म में उसका उपयोग होता है। हमारे एक आचार्य ने कहा, महर्षि जैमिनी ऋषि ने, कि आम्नायस क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्था नाम, जिस मंत्र का किसी कर्म में उपयोग नहीं है वो मंत्र स्तुति मात्र है, प्रशंसा मात्र है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा। तो उनका कहना है, ये जो देखना भाव क्या है कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, अंतिम अध्याय। यजुर्वेद 40 अध्याय का है, जो संहिता भाग है जो तुम लोग पढ़ते रहे होंगे, 40 अध्याय का है। तो 40 अध्याय में पहले 39 अध्याय जो चला गया है, 39, 39 अध्याय वो कर्म कांड का प्रतिपादन करता है। एक 40वां अध्याय ज्ञान कांड का है, ब्रह्म विद्या का प्रसंग है। तो दोनों में क्या, जैसे आप देखो क्या है, बचपन में नींद आ रही क्या, जमाई क्यों आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा है, इतना सरल करके तो पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, जैसे हम किसी का, बच्चे का हाथ पकड़ के घूमते हैं, क्या कहते हो, चक्कर काटते खड़े होके, हाँ, घूमते घूमते अगर उसको 10-20 चक्कर किया और उसके बाद बच्चे को छोड़ के खड़े हो गए, तो खड़े होने पर भी आपका मन थोड़ी देर तक घूमता रहता है ना। तो वैसे 39 अध्याय तक अगर किसी ने कर्म को पढ़ा है, कर्म की बात सुनी है 39 अध्याय तक, और अब 39वें अध्याय के बाद में कर्म का विभाग समाप्त हो गया, 40वां अध्याय ज्ञान का है, तो भी वो सुनने वाले के मन में आता है कि अगले वाले मंत्र भी कर्म के विषय वाले ही होने। हाँ, इसको कहते हैं कर्म में विनियोग। जैसे गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र में उसके जप में विनियोग पढ़ते हो, विनियोग होता है ना, जो भी मंत्र होगा उसमें विनियोग पढ़ते हो। इस कर्म में हम इसका उपयोग करने जा रहे हैं। आरती के लिए ये वाला मंत्र, भोग लगाने के लिए ये वाला मंत्र, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं तो अमुक मंत्र, फिर जमाई लिया, जमाई मत लेना। हाँ, अभी कल क्या कर रहा था, कल ही
और नवग्रह के लिए अलग अलग लकड़ी ढूंढ रहा था ना, क्यों? और अलग अलग मंत्र हैं। ओम रम राम राहवे नमः, हाँ, ओम केतु, तो केतु के लिए अलग लकड़ी है, राहु के लिए कैसे पहचाना था? उस पर लिखा था। अगर ना लिखा होता तो कैसे? एक में जो है वो पीपल की लकड़ी होगी, एक में गूलर की लकड़ी होगी, एक में ये शतार्क की लकड़ी होगी। कैसे पहचाना? कैसे? तो आप लोगों को तो लिख दिया है ना, अब लिखने वाला सही है कि गलत है कि पता नहीं उसका, भगवान जाने, यही ना। लेकिन अब ये अगर इस समय हम इस देवता को आहुति दे रहे हैं तो इस मंत्र का उपयोग हमको करना चाहिए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ कि ये वाला मंत्र इसका विनियोग हो गया इस कर्म में। अरे यहाँ तक कि अगर शत्रु मर जाए, ये मन में कामना है, तो शत्रु के मर जाने के लिए भी एक मंत्र है। हाँ, तो उस मंत्र का विनियोग किसमें हो गया? शत्रु के विनाश करने के लिए। अरे धनम देहि, रूपम देहि, जयम देहि, यशो देहि, दुषो 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 जय, ऐसे है ना, दुषो दुश्मन को। और रुद्राष्ट अध्याय में आता है जंभे दधामी, मृत्यु के मुख में तुमको झोंक दूं। जैसे जमाई लिया, बड़ा सा मुंह खोला उसने, और उसमें तुमको मृत्यु के मुख में तुम चले जाओ, मर जाओ, जो हमसे कौन दुश्मनी करे, जो हमारा शत्रु हो। तो वेद में सभी मंत्रों का किसी न किसी कर्म में उपयोग होता है, उसका नाम है विनियोग। एक मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, ईशे त्वा छिन्नति, एक है कि ये यहाँ से शुरू होता है। वो शुरू क्या हुआ, पहले बताया हुआ है, पहले पढ़ाया हुआ है कि यज्ञ करना है, हमको यज्ञ करना है। उस यज्ञ में हमको घी चाहिए, बिना घी के यज्ञ नहीं हो सकता। घी कहाँ से मिलेगी? गाय से, ठीक है ना। गाय के पास गए, अब गाय का बछड़ा भी है, तो गाय का बछड़ा गाय का दूध पीने लगा, और जब दूध पीने लगा तो हमको गाय के बछड़े को हटाना पड़ेगा। अगर गाय के बछड़े को हटाओगे नहीं तो फिर आपको दूध मिलेगा नहीं, सारा का सारा दूध बछड़ा पी जाएगा। तो गाय के बछड़े को लाठी मत मारो, उसको एक ढाक का पत्ता लो, छिउल ढाक जो समझते हो, पलाश का, उसको ले करके, और वेद का एक मंत्र है, ईशे त्वाम, इस पलाश के पत्ते से बछड़े को हटाना है। अब पलाश का पत्ता कहाँ से आवेगा? तो ढाक का पत्ता कहाँ से आवेगा? पेड़ से आवेगा। अब पेड़ में जा करके तो आपको डाल तोड़नी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। तो हाँ, तो पेड़ की जब डाल काटो तो ये वाला मंत्र पढ़ो, हम तुम्हारे पेड़ की, हे पेड़ देवता, आपकी इस एक डाल को काट रहे हैं, जिससे इस डाल की पत्तियों से हम बछड़े को हटाएंगे, उससे फिर गाय का दूध दुहेंगे, फिर गाय का दूध से हम उसको दही बनाएंगे, फिर घी मिलेगा, उस घी से हमारा यज्ञ। तो वो जो ईशे त्वा शब्द मंत्र आएगा उसका विनियोग किसमें हो गया? कर्म में, कर्म में विनियोग हो गया। इसी प्रकार से वेद की समस्त ऋचाओं का किसी न किसी कर्म में उपयोग होता है, किसी न किसी कर्म में विनियोग होता है। यानी देखो, कहना क्या होगा कि वेद पूरा का पूरा कर्म प्रधान है।
ये जो कर्म कांड वाले हैं वो कहते हैं पूरा वेद कर्म प्रधान है। ज्ञान कांड वालों को हम लोगों को वो कहते हैं पागल हो तुम लोग, हम लोगों को गाली देते हैं। तो वो कहते हैं पूरा का पूरा वेद का जितना मंत्र है वो सब का सब कर्म में उपयोग होता है। ठीक है, तो अगर उनसे पूछो कि ये जो 18 मंत्र हैं इसमें ये भगवान भास्कर कहते हैं इसका किसी भी कर्म में विनियोग नहीं है। तो वो जो कर्म कांड वाले हैं ना वो क्या कहते हैं, ये प्रशंसा है, स्तुति है। महर्षि जैमिनी ऋषि कहेंगे ना, जैसे आपने देवता का पूजन कर लिया, पूरा का पूरा पूजन कर लिया, तो पूजन तो विधि हो गया, उनको आपने जो है आचमन कराया, आद्या आद्यम पाद्यम जो भी अर्घ दिया, पाद्य दिया, उनको भोग लगाया, उनकी आरती किया, छत्र चामर व्यजन आदि कर दिया, ये सब तो हो गया मन। अब बोले उसके बाद थोड़ा देवता की स्तुति गाओ, तो वह जो स्तुति गाते हो उसका कर्म में विनियोग नहीं। तो ऐसे कर्म कांड वाले कहते हैं ये स्तुति मात्र है कर्म की, इसका कोई खास विषय भगवान भाष्यकार कहते नहीं, यही असली विषय है, असली विषय यही है, इसका कर्म में विनियोग नहीं है। अगर कर्म में विनियोग होता तो कर्म शेषता होती। कर्म शेषता माने जैसे पूजा करने के बाद स्तुति, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कर्म करने के बाद इसको पढ़े ही कोई, इसमें कोई कर्म शेषता नहीं, कर्म शेषता नहीं। कर्म शेषता माने जैसे ये वाला काम नहीं करोगे तो आपका फल पूरा नहीं, तो इसको कहते हैं कर्म शेषता। कर्म शेषता जैसे यज्ञ हो गया, यज्ञ पूरा हो गया, हवन दे दिया, हवन करने के बाद में फिर आपने विसर्जन भी कर दिया, मंत्र पढ़ दिया, जो जो देवता जहाँ जहाँ से आए वहाँ वहाँ देवता अपना अपना विसर्जन कर दिया। उसके बाद अभी एक कर्म शेष है। क्या कर्म शेष है? हाँ, नहीं, क्षमा प्रार्थना भी कर दिया आपने, विसर्जन भी कर दिया। वैसे क्षमा प्रार्थना के बाद विसर्जन होता है, हाँ, इसलिए मैंने विसर्जन कहा। क्षमा प्रार्थना कब? जब सामने खड़े होंगे तब तो क्षमा मांगोगे, यही ना। हमने उनको कह दिया महाराज अब आप जाइए, और गेट के बाहर पहुंच गए, तो हमने कहा महाराज कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। कब कहोगे? जब वो सामने गेट के बाहर चले जाएंगे तो थोड़े क्षमा मांगेंगे। तो विसर्जन माने हमने सबका विसर्जन कर दिया, तो उसके पहले ही आपको क्षमा प्रार्थना हो जाएगी। अपराधम सहस्राणि आहर्निशं क्रियते मया, वो सब पहले हो गया। विसर्जन के बाद अब क्या रहा? बोले अब ये क्रिया बाकी है, उसका नाम है कर्म शेषता। अब वो कर्म शेषता हो गई। क्या है? सब सामग्री इकट्ठा करो, यजमान लोग, यजमान जो हो हवन आदि की सामग्री इकट्ठा कर लो और लेकर के कहीं पर तीर्थ नदी आदि में जाओ, मिल करके वहां जाके उसको प्रवाहित कर दो और स्नान करके वापस आओ। नाम क्या होगा? आवभृतम स्नान। आवभृतम क्या हो? नहीं कराया? हाँ, आवभृतम स्नान। आवभृतम माने पूरा का पूरा। अच्छा, जैसे इस बार ले गए थे कि नहीं जो अपने लोगों को, यजमानों को, गंगा जी आखिर में गए थे वो लोग, अपने आप बेद जी वगैरह जो यजमान वो लोग गए थे ना। हाँ। जल कहाँ से लाए थे? गंगा जी से। तो वहां पर जाके फिर तो इस यहाँ विसर्जन हो गया, देवता का आवाहन किया, उनका विसर्जन हो गया। उसके बाद अभी एक कर्म शेषता है कि जाकर के प्रवाहित करो और वहां पर स्नान करो, और उसके बाद अब आपका पूरा का पूरा हो गया। तो उसको कहते हैं क्या हो गया? कर्म शेषता। सही से बोलूं, सब्जी खरीदना है, बिल्कुल सही। भोजन बनाना है, बिल्कुल सही तरीके से बनाना है, कम भी ना हो गए और ज़्यादा भी ना हो। किसके लिए? बोले भूख की निवृत्ति हो।
भूख की निवृत्ति, इसके लिए ना भोजन, ठीक है ना। भोजन खरीदा, उसको बनाया, सबको बिठा करके आपने परसा, उसके बाद सबने भोजन कर लिया, तो आपका प्रयोजन तो पूरा हो गया। प्रयोजन पूरा हो गया ना। प्रयोजन क्या था? भूख की निवृत्ति। तो प्रयोजन तो पूरा हो गया, तो कर्म पूरा हो गया। अब कुछ बाकी है कि नहीं? हाँ नहीं बाकी है। बर्तन नहीं साफ करोगे अपना। आपका जो प्रयोजन था वो पूरा हो गया। क्या प्रयोजन था? भूख की निवृत्ति। भूख की निवृत्ति हो गई, लेकिन अभी भी एक कर्म आपका शेष है। क्या? वहां पर अब उसको साफ करो, अपने बर्तन साफ करो, झाड़ू लगा दो, है ना। उसी प्रकार से इस जगत में जितने भी कार्य होते हैं उनमें कर्म में एक शेषता होती है। अब मैंने दृष्टांत से समझा दिया, अब आगे अपने आप समझ। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ईशावास्यम इति आदयो मंत्रा, ये जितने बाद के मंत्र हैं कर्मसु अविनियुक्ता, इनका कर्म में विनियोग नहीं है। अगर कर्म में विनियोग होता तो तेषां कर्म शेषस्य, तो उनमें कर्म में विनियोग होता तो कर्म शेष होता, तो कर्म शेष होता, विनियोग होता तो कर्म शेष होता। यानी आप बाद में जैसे जैसे कर्म में विनियोग होता ना, तो कहना पड़ता है कि बाद में इसको पढ़ लेना, अगर नहीं पढ़ोगे तो आपको पूरा फल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, तो कर्म शेषता नहीं है। अच्छा देखो, तेषाम कर्म शेषस्य नहीं है, तो हाँ तेषाम, यहाँ पर जो शब्द है तेषाम माने मंत्रों का संधि विच्छेद करके पढ़ना, तेषाम अकर्म शेषस्य, तेषाम, हाँ वहाँ जो है आ है, अकर्म शेषस्य, चूंकि इनका किसी कर्म में विनियोग नहीं है तो किस लिए है? तो ये काय के लिए लिखे गए हैं? हाँ, तो तेषाम अकर्म शेषस्य, जिनका कर्म में इनका विनियोग नहीं है, वो मंत्र क्या है? आत्मनः याथात्म्य, अपने आत्मा के याथात्म स्वरूप का प्रकाशन करना ही इनका प्रयोजन है। प्रकाशकत्वात्, अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का प्रकाशन करना इनका प्रयोजन है। किसी कर्म में लगाना इन मंत्रों का प्रयोजन नहीं। ठीक है। याथात्म्यं च आत्मनः शुद्धत्व अपाप विद्धत्व एकत्व नित्यत्व अशरीरत्व सर्वगतत्व आदि वक्ष्यमाणम्। अच्छा एक बात बताओ भाई, इसमें आप इसी में आप इसको विनियोग समझ लेते कि आत्मा के स्वरूप का प्रकाशन करना है इसमें, तो आगे का जो प्रसंग है अपने आत्मा के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। नहीं समझ आ रहा? अच्छा मैं हूं, इसके लिए क्या करोगे? मैं जिंदा हूं, मैं बीमार हो गया तो स्वस्थ के होने के लिए दवाई खाऊंगा, ठीक है ना। ताकत कम हो गई तो व्यायाम करूंगा, यही ना, कुछ ना कुछ। लेकिन मैं हूं, इसके लिए कौन सा कर्म करना पड़ेगा? हाँ नहीं, कोई कर्म आज कुछ नहीं करेंगे तो मैं कम हो जाऊंगा। अपनी सत्ता, जो अपना अहम है, जो अपना आत्मस्वरूप है, उसमें किसी कर्म का कोई उपयोग नहीं। सारे कर्म का उपयोग किसमें है? ये शरीर को ठीक करने में, भूख दूर करने में। हाँ यही ना, व्यायाम करोगे तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, रोटी खाओगे तो आपके शरीर को ताकत मिलेगी। लेकिन मेरी सत्ता के होने में, अहम अस्मि, मैं हूं, इसके लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं। अच्छा आप अपने आप को जान रहे हो कि नहीं? मैं हूं और मैं अपने आप को जानता हूं, जी मैं तो हूं, जान रहे हो कि नहीं?
नहीं जान रहे हैं? जान गया। हाँ? नहीं जान रहे हैं? हाँ। अरे यथावत नहीं जान रहे हो। जैसा अपना आत्मा का स्वरूप है सच्चिदानंद आत्मा, वो नहीं जान रहे हो। लेकिन मैं हूं इतना तो हमको पता है ना, गलती से ही। लेकिन ये तो आप जान रहे हो ना कि पता भी नहीं कि मैं हूं। हाँ? ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं हूं, मैं अपने आप को जानता हूं, मैं अपने आप से अतिशय प्रेम करता हूं। इसके लिए किसी कर्म की जरूरत किसी कर्म की। अपना आत्मा अच्छा कैसा है? जिस आत्मा का प्रकाशित करना, जिस आत्मा के स्वरूप को बता देना इन मंत्रों का प्रयोजन है। वो आत्मा कैसा? आगे 6 लक्षण हैं, एक एक लक्षण ध्यान से समझ। आत्मा का स्वरूप क्या है? तो कहते हैं देखो, याथात्म्यम च आत्मना, अपने आत्मा का याथात्म्य माने जैसा आज समझ रहे हो वैसा नहीं। अभी आज कैसा समझ रहे हैं? कर्ता भोक्ता, संसारी, जन्मने और मरने, ऐसा नहीं। याथात्म्यम, जो वास्तव में अपना आत्मा है, चा आत्मना, कैसा है? शुद्धत्व। अपनी आत्मा पूरी तरह से शुद्धत्व है। शुद्ध कहने का मतलब समझ लें। शुद्ध कहने का मतलब हुआ शुद्धो हम स्वभावतो न आगंतुकेनापि पापना विद्धा सर्वत्रेको शरीरा आकाशोपमा इति जानन न कटाक्षेण अपि कर्म वीक्षते। उसमें नहीं लिखा है, उसमें नहीं लिखा है। देखो, शुद्ध कहने का अर्थ ये हुआ कि जैसे जल है, जल है, जल तो शुद्ध है, लेकिन उसमें किसी बच्चे ने एक मुट्ठी मिट्टी मिला दिया। तो मिट्टी मिला दिया तो आपने कहा कि वो पानी जो है अब मटमैला हो गया ना। तो ये जो मटमैलापन है कहाँ से आया? आगंतुक है, बाहर से आया है, और बाहर से आकर के मिल गया तो पानी को भी उसने अशुद्ध कर दिया। ठीक है, वस्त्र आपका शुद्ध था, उसमें कीचड़ लग गया, बगल से गाड़ी गुजरी और गड्ढे में पानी था और कीचड़ का छींटा पड़ गया, पानी से आपका वस्त्र जो है मटमैला हो गया, खराब हो गया। तो आपका जो वस्त्र गंदा हुआ वो कैसा है? आगंतुक है, बाहर से आया ना। ऐसे अगर कोई कहे कि आपकी आत्मा उसमें आगंतुक आ गई, आगंतुक क्या? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पढ़ाया था, 5 क्लेश। ये 5 क्लेश भी अपनी आत्मा में आगंतुक भी नहीं है, आत्मा में इनका कोई प्रवेश नहीं है। ये 5 क्लेश अंतःकरण में होते हैं, जीव में होते हैं, अपनी आत्मा में इनका कोई प्रवेश नहीं। इसलिए अपना आत्मा कैसा? शुद्धत्व। अपना आत्मा पूरी तरह से 5 क्लेश रहित। 5 क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पढ़ाया था, योग दर्शन में सुना होगा तो, है ना, कई बार पढ़ाया। तो आगंतुक भी नहीं है। आगंतुक भी अगर कहीं पर आता है कहाँ तक आएगा? अंतःकरण, जीव तक। जो शुद्ध आत्मा है उसमें कोई क्लेश नहीं, वो परम शुद्ध है। वो ज्यों का त्यों है महाराज। पहला लक्षण है, पहला लक्षण, अपनी आत्मा समस्त आगंतुक दोषों से भरी। वही है। अब सांप बड़ा काला काला हो गए, बड़ा जहरीला हो गए। जहरीला भी दिखाई पड़ रहा है, काला काला भी दिखाई पड़ रहा है, लंबा सा दिखाई पड़ रहा है। उससे रस्सी को कितना फर्क पड़ेगा? हाँ? रस्सी ज्यों का त्यों अपने स्वरूप में है ना। इसलिए ऐसे अपना आत्मा, पहला लक्षण है शुद्धत्व। दूसरा लक्षण देखो, अपाप विद्धत्व। किसी भी पाप से अपना आत्मा कभी भी विद्ध नहीं होता। पाप माने
वो 10 प्रकार के पाप गिनाए ना। 3 पाप शरीर से, 3 पाप मन से और 4 पाप वाणी, कायिक, वाचिक और मानसिक, ये 3 प्रकार के। तो कायिक 3 पाप कौन कौन से? कायिक 3 पाप, चोरी, जारी, हिंसा। चोरी करना, वेश्यागमन और कसाई का काम करना, हिंसा करना, ये 3 पाप हो गए शरीर के। 3 पाप होते हैं मन से। मन से किसी का बुरा सोचना, किसी का बुरा सोचना, इसका सत्यानाश हो जाए, इसका जो है मानसिक पाप। फिर किसी की वस्तु को मैं छीन लूं, इसका कल्पना करना, इसका नाम हो गया मानसिक पाप। जो चीज हमारी नहीं है उसको मैं हड़प लूं, उसकी कल्पना करना। या जैसे कहते हैं ना, एक 4 लोग बैठ करके चोरी करने की प्लानिंग कर रहे थे। और फिर तीसरा मानसिक पाप है असंबंध प्रलाप। असंबंध प्रलाप, ये शब्द ध्यान रखना। नहीं, ये मानसिक नहीं है, ये वाणी का पाप है। मन का तीसरा पाप है, हाँ, जो वस्तु जो नहीं है उसको वैसा समझ लेना, विपरीत समझ, उल्टी समझ, भ्रम। जैसे क्या कहूं, चोर को मित्र समझ लेना, चोर को, शत्रु को मित्र समझ लिया। जो चीज जैसी नहीं है। हाँ, अब भाई कोई वस्तु ऐसी है जिसको खाने से मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसको मैं बड़ा बढ़िया समझ लिया। वो फल है, बड़ा सुंदर सा दिखाई पड़ा, तो हमने सोचा एक फल खाएंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, लेकिन पहाड़ का फल है, जहरीला फल है। हाँ? कोई फल ऐसा है कि वो देखने में तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन बहुत शक्ति वाला होता है। तो जो चीज जो नहीं है उसको वैसा समझ लेना, इसको कहते हैं मानसिक पाप। ठीक है। यौवन्यथा संतम आत्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते। हाँ, तो 3 पाप शरीर का, 3 पाप मन का, 3 और 4 पाप वाणी के। याद है? 4 पाप वाणी का। सबसे पहला असत्य भाषण, असत्य भाषण। दूसरा हो गया कटु भाषण, असत्य बोलना, कटु बोलना, कटु भाषण। तीसरा हो गया निंदा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना। निंदा, बुराई, चुगली एक वाणी का पाप। और चौथा वाणी का पाप है असंबंध प्रलाप, जिसकी जरूरत नहीं है वो भी बोलना। असंबंध, संबंध ही नहीं, मतलब ही नहीं है उसका, बिना बोले भी आपका कोई नुकसान ना होता, आपका बढ़िया जीवन चल रहा था, आपने बोल करके सारा का सारा समस्या पैदा कर लिया। क्या हुआ? असंबंध प्रलाप। असंबंध माने संबंध रहित। असंबंध प्रलाप में समझ लो जैसे पागल है, बोलता रहता है, सड़क पर अकेला है और वो भी बोलता चला जा रहा है। किस लिए? क्या काम है? बोले पता ही नहीं, बस बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। तो ऐसा थोड़े की करना चाहिए, नहीं करना। तो अपाप विध्यत, तो अपना आत्म स्वरूप में कोई पाप नहीं। ये 10 प्रकार के पाप गिना दिया, याद रखना। इसीलिए 10 प्रकार के पाप 3 भाग में बट गए, कायिक, वाचिक और मानसिक। और इनसे छूटने के लिए 3 ही प्रकार के तप हैं। फिर कायिक तप, वाचिक तप और मानसिक। गीता जी में भगवान ने 3 प्रकार के तप, वांगमयम तप उच्यते, ऐसा कहा ना। तप शारीरम उच्यते, शरीर का तप, वाणी का तप और मन का तप, क्योंकि ये 3 से पाप होते हैं। अपना आत्मा कैसा? सबसे परे, सबका अधिष्ठान, सबका मूल सत्ता, अपाप विद्धत्व। 2 लक्षण हुआ। तीसरा लक्षण एकत्व, अपना आत्मा एक है,
पहले जैसे भी शांति मत में पढ़ा था, एक है। एक माने उसकी चेतनता अलग, हमारी चेतनता अलग, ऐसा नहीं है। देवता की चेतनता अलग और दैत्य की चेतनता अलग नहीं है। दृष्टांत में ले आओ बिजली का, हाँ, हीटर का और फ्रिज का, दोनों की जो शक्ति है देने वाली बिजली वह एक है। ऐसे चेतन एक है, एकत्व, सबकी चेतनता वही है, हाँ, एकत्व। अरे बिल्कुल अपना स्वरूप है। चौथा लक्षण नित्यत्व। अपना जो चैतन्य तत्व है वो कैसा है? नित्य है। पहले भी कहा था ना, वो कल भी बताया था, व्यापक। कल के परसों बताया था, परसों बताया था ना, रामनवमी के दिन, याद है ना? कल ही थी ना, रामनवमी के दिन बताया था ना कि वो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। तो नित्यत्व, वह नित्य है। अच्छा, नित्य है यानी देखो, हाँ, अब याद रखना, जो शुद्ध है, देखो एक दूसरे में हेतु हेतु मत भाव है इसमें। जो शुद्ध है वो कैसा? पाप से अविद्ध होगा, पाप उसको छू नहीं सकते। क्यों शुद्ध है? बोले पाप से छू नहीं सकता क्योंकि एकत्व है, तो सब में चेतन एक है। अब उसने जाकर के तलवार से पशु की हिंसा किया, पशु की हिंसा किया, उसका पाप उसके मन को छुएगा, उसके अंतःकरण को छुएगा, लेकिन उसकी आत्मा और हमारी आत्मा दोनों की एकत्व। जो अपना आत्मा है वो कैसा? नित्य है। और नित्य होने के कारण भाई कैसा है? जो जो रूप वाला होगा वो नित्य होगा, जिसका शरीर होगा वो कैसा होगा? अनित्य होगा। अगर वो नित्य है इसका मतलब वह अशरीरी है, अशरीरत्व। देखो, अच्छा, फिर जो शरीर होगा वो कैसा होगा? एक देश में होगा, एक काल में होगा, है ना, देश काल वस्तु से परिचिन्न होगा। और जो अशरीरी है वो कैसा होगा? शरीर नहीं तो सर्वगतत्व, सर्वव्यापक है। 6 लक्षण आत्मा के, 6 लक्षण ध्यान में। हाँ, आत्मा कैसा? शुद्धत्व, अपाप विध्यत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व। ये 6 लक्षण वाले जो अपना आत्मा है, वक्ष्यमाणम, उसका उपदेश देना है इस उपनिषद में। इसके लिए ये मंत्र हैं, इसलिए इन मंत्रों का किसी कर्म में विनियोग नहीं। क्योंकि देखो आत्मा कैसा? शुद्ध है, उसमें कोई पाप नहीं छू सकता। अगर पाप छूता तो फिर आपको उसका पुण्य की बात बतानी पड़ती, तपस्या आदि बतानी पड़ती। पाप छू नहीं सकता, एक है, नित्य है, शरीर ही नहीं है, सर्वव्यापक है। तो ऐसे आत्मा में कोई दोष नहीं है। ऐसा शुद्ध स्वरूप आपका अपना स्वरूप है। इसलिए अपनी आत्मा की प्राप्ति के लिए किसी कर्म का कोई उपयोग नहीं। कर्म का उपयोग मन की शुद्धि के लिए होता है, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए होता है। आत्मा के स्वरूप को पाने के लिए किसी प्रकार का कोई कर्म का विनियोग नहीं है। अपने कैसा आत्मा का उपदेश करना है? ये 6 लक्षण वाले आत्मा का उपदेश करना है। हाँ, ये 6 लक्षण आत्मा के याद रख लेना, बढ़िया रहेगा। गीता में जो बताया, हाँ, गीता में जो क्या आत्मा के लक्षण न जायते मृत्यु, उसमें गीता में चीज बताया है। तो वहाँ ये 6 पूरे नहीं, वो कठोपनिषद का है। 6 हैं वहाँ। शुद्ध शुद्ध नहीं है। हाँ, तो वो कठोपनिषद का मंत्र है, गीता जी में लाए हैं। तो गीता जी में भी है, कठोपनिषद का मंत्र है, न जायते मृत्यते वा कदाचित। नायम भूत्वा भूतिका। कठोपनिषद में है विपश्चित, न जायते मृत्यते वा विपश्चित नायम भूत्वा भविता। तो वहाँ पर थोड़ा सिद्धांत ऐसा है कि आत्मा का जन्म नहीं, मृत्यु नहीं।
आत्मा का कोई कार्य नहीं, आत्मा का कोई कार्य नहीं। ना अयम भूत्वा, ये किसी से पैदा नहीं हुआ और इससे भी कुछ पैदा नहीं, तो कार्य कारण से वो परे, वहाँ ऐसा समझाया है। जन्म मृत्यु के परे, कार्य कारण के परे। तो इस प्रकार से अजो नित्यः शाश्वतो अयम पुराणः, 4 लक्षण हो गए। अजा, नित्य और एक ऐसा आत्मा है। हाँ, शरीर के मरने पर भी वो मरता नहीं। यहाँ आत्मा का शुद्ध 6 लक्षण बता दिया। ये आपको आगे भी कहना होगा। अपने आत्मा का शुद्ध स्वरूप, शुद्धत्व, अपाप विध्यत्व, एकत्व, नित्यत्व, अशरीरत्व, सर्वगतत्व, ये 6 लक्षण। ऐसा अपना आत्मा है, उसको समझाना है, इसी के लिए उपनिषद है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जो झूठ बोलना किस बात में आता है? अभी मैंने बताया था वाणी का पाप नहीं, असत्य भाषण। मैंने ऐसा शब्द प्रयोग किया, असत्य भाषण मैंने क्या हुआ, तो वाणी के